इस धरती पर हर एक जिंदा प्राणी आखिर जिंदा कैसे रहता है? चाहे वो एक छोटा सा पौधा हो, कोई विशाल जानवर या हम इंसान, एनर्जी आखिर आती कहाँ से है? ये वो सबसे बड़ा यूनिवर्सल सवाल है जिसका समाधान हर जीव को हर दिन निकालना पड़ता है। जिंदा रहने की एक कश्मकश और एनर्जी पाने का ये तरीका सच में प्रकृति का सबसे दिलचस्प रहस्य है। तो आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के सबसे बेसिक लेकिन सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट को गहराई से समझने वाले हैं, और वो है बायोलॉजिकल न्यूट्रिशन यानी जैविक पोषण। इस मास्टर गाइड के जरिए एक बेहद क्लियर और स्ट्रक्चर तरीके से हम देखेंगे कि लाइफ आखिर काम कैसे करती है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सीधे हमारे अस्तित्व की नींव से जुड़ा है। चलिए शुरू करते हैं। आज की इस चर्चा का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। पहला, पोषण क्या है। दूसरा, ऑटोट्रॉफ्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तीसरा, हेट्रोट्रॉफ्स जो दूसरों पर निर्भर हैं। चौथा, इन हेट्रोट्रॉफ्स के मुख्य प्रकार। पांचवां, जानवरों की खाने की आदतें। और आखिर में छठवां, एक फाइनल रिवीजन और समरी। तो बढ़ते हैं पहले भाग की तरफ। पोषण क्या है? एक यूनिवर्सल जैविक आवश्यकता। कोई अपनी पसंदीदा डिश खा रहा हो या कोई हरा पौधा चुपचाप धूप में खड़ा हो, सच तो ये है कि दोनों का बेसिक बायोलॉजिकल गोल बिल्कुल एक जैसा है। पोषण या न्यूट्रिशन दरअसल वो प्रोसेस है जिसके जरिए जीव खाना लेते हैं और उसका इस्तेमाल एनर्जी, ग्रोथ और बॉडी की रिपेयर के लिए करते हैं। इसे बायोलॉजी की सबसे बड़ी करेंसी समझ लीजिए। बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो खाना खाना और उसकी एनर्जी को यूज करना ही पोषण है। इस करेंसी के बिना लाइफ चल ही नहीं सकती। यही वो फ्यूल है जिस पर जिंदगी की गाड़ी दौड़ती है। भाग 2, स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफ्स, खुद का भोजन बनाना, आत्मनिर्भर निर्माता। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प याद रखने वाली ट्रिक है। ऑटो शब्द का मतलब ही होता है सेल्फ यानी स्वयं। तो जो जीव अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ्स या स्वपोषी कहा जाता है। किसी दूसरे जीव पर इनकी बिल्कुल कोई निर्भरता नहीं होती। ये नेचर के वो साइलेंट कारीगर हैं जो अपनी एनर्जी खुद तैयार करते हैं। और सवाल उठता है कि ये होता कैसे है? जवाब है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। सच में ये किसी जादू से कम नहीं है। इसे नेचर की एक फैक्ट्री की तरह देखिए। पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जमीन से पानी और सूरज से रोशनी। फिर क्लोरोफिल की मदद से इन सबको मिलाकर अपना खाना यानी ग्लूकोज बनाते हैं। और सबसे अच्छी बात, वो ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं जो हम सब के जिंदा रहने के लिए जरूरी है। कच्चा माल अंदर गया और एनर्जी बाहर आई। बिना किसी आवाज के चलने वाला ये दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट है। अब आते हैं भाग 3 पर, परपोषी यानी हेटेरोट्रॉफ्स, दूसरों पर निर्भर ग्रहण करता। और ये एक बहुत ही शानदार इलस्ट्रेशन है इन दोनों के बीच के फर्क को समझने का। एक तरफ है ऑटोट्रॉफिक जीव जैसे पौधे जो खाने के निर्माता हैं, वहीं दूसरी तरफ है हेटेरोट्रॉफिक जीव जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते और किसी न किसी तरह दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जैसे हम इंसान, जानवर और यहाँ तक कि फंगस भी। ये नेचर का एक बेहतरीन बैलेंस है। कुछ जीव एनर्जी बनाते हैं और कुछ उस एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए दिमाग में फिट करने के लिए एक और जबरदस्त ट्रिक देखते हैं। हेटेरो शब्द का मतलब होता है अदर यानी अन्य या दूसरा। जब भी हेटेरोट्रॉफिक या परपोषी पोषण की बात आए तो सीधे समझ लीजिए कि खाने के लिए दूसरों पर निर्भरता की बात हो रही है। ये शब्द खुद ही पूरी कहानी बता देता है। भाग 4, हेटेरोट्रॉफ्स के मुख्य प्रकार, जिंदा रहने की 3 रणनीतियां। इनमें सबसे पहली रणनीति है होलोजोइक न्यूट्रिशन। यहाँ मेमोरी हुक है होलो इक्वल टू होल यानी पूरा। इस प्रोसेस में जीव पूरा खाना एक साथ खाता है और फिर उसे अपने शरीर के अंदर पचाता है। इंसान और कुत्ते बिल्कुल यही करते हैं। लेकिन सच में हैरान करने वाली बात यह है कि अमीबा जैसा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ठीक यही रणनीति अपनाता है। वो अपने शिकार को पूरी तरह निगल लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई कुत्ता हड्डी मुंह में दबा लेता है। वैसे होलोजोइक न्यूट्रिशन कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक पूरी बायोलॉजिकल पाइपलाइन है जो 5 सटीक स्टेप्स में काम करती है। पहला, इंजेशन यानी खाने को अंदर लेना। दूसरा, डाइजेशन, जहां खाना छोटे हिस्सों में टूटता है। तीसरा, एब्जॉर्प्शन यानी उस पचे हुए खाने का बॉडी में मिलना। चौथा, एसिमिलेशन, जहां बॉडी उस एनर्जी को फाइनली ग्रोथ और रिपेयर के लिए यूज करती है। और आखिर में
एजेशन यानी वेस्ट को बाहर निकालना। ये एक बेहद सिस्टमैटिक प्रोसेस है। दूसरी रणनीति थोड़ी अलग और सच में थोड़ी अजीब है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रो का मतलब होता है डेड यानी मृत। फंगस और बैक्टीरिया सड़ी गली चीज़ों से अपना खाना निकालते हैं। लेकिन सबसे क्रेजी बात यह है कि इनका डाइजेशन बॉडी के बाहर होता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई अपने पेट का एसिड बाहर अपने खाने पर डाल दे, उसे पिघलने दे और फिर उस सूप को स्ट्रॉ से पी ले। सुनने में अजीब जरूर लगता है, पर ये फंगस इस धरती के सबसे बेस्ट रिसाइक्लर्स हैं। अगर ये ना हो तो पूरी दुनिया मरे हुए पेड़ और जानवरों के ढेर में दब जाएगी। तीसरी और आखिरी हेटेरोट्रॉफिक रणनीति है पैरासिटिक यानी परजीवी पोषण। इसे याद रखने का मंत्र है निर्भरता प्लस नुकसान। ये जीव किसी दूसरे जिंदा प्राणी पर टिके रहते हैं जिसे होस्ट कहते हैं, एकदम मुफ्तखोर या फ्री लोडर की तरह। ये होस्ट से अपना खाना लेते हैं और बदले में सिर्फ उसे नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे पेट में रहने वाला टेपवर्म, खून चूसने वाली लीच या कसकुटा नाम का पौधा। ये खुद कोई मेहनत नहीं करते, बस दूसरों की बनाई एनर्जी चुरा लेते हैं। अब यहाँ एक एक्सेप्शन आता है जहाँ नेचर के नियम टूटते हुए दिखते हैं। कुछ इंसेक्टिवोरस यानी कीटभक्षी पौधे होते हैं, जैसे पिचर प्लांट और वीनस फ्लाईट्रैप, जो थोड़े अलग हैं। ये खाना बनाते भी हैं और कीड़े भी खाते हैं, मतलब निर्माता और शिकारी दोनों एक साथ। ये नेचर के एडेप्टेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां जिंदा रहने के लिए हर तरीके अपनाए जाते हैं। भाग 5 जानवरों की भोजन की आदतें, पशु साम्राज्य का वर्गीकरण। खाने के हिसाब से जानवरों को 3 क्लियर कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। पहला, शाकाहारी यानी हर्बीवोरस, जो सिर्फ पौधे खाते हैं, जैसे गाय, बकरी और हिरण। दूसरा, मांसाहारी यानी कार्निवोरस, जो मांस खाते हैं, जैसे शेर और बाघ। और तीसरा, सर्वाहारी यानी ओमनिवोरस, जो पौधे और मांस दोनों खाते हैं, जैसे भालू। और मजेदार बात पता है, हम इंसान बिल्कुल इसी सर्वाहारी कैटेगरी में फिट बैठते हैं। हमारी यही फ्लेक्सिबिलिटी हमारे जिंदा रहने का सबसे बड़ा सीक्रेट है। भाग 6 अंतिम रिवीजन और सारांश, द कंप्लीट मास्टर गाइड। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये निकल कर आता है, एक ही जगह पर इस पूरे विषय का निचोड़। न्यूट्रिशन मतलब खाना लेने का प्रोसेस। ऑटोट्रॉफिक, जो खुद बनाते हैं, जैसे पौधे। हेटेरोट्रॉफिक, जो दूसरों पर डिपेंडेंट है, जैसे इंसान। फिर उसमें होलोजोइक, जहां पूरा खाना खाकर पचाया जाता है। सेप्रोफाइटिक, जो डेड मटेरियल से एनर्जी लेते हैं। पैरासिटिक, जो होस्ट को नुकसान देकर खाते हैं। और जानवरों में उनकी डाइट के हिसाब से हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर। एक बार में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? और इसे हमेशा के लिए दिमाग में लॉक करने के लिए ये रही 5 लाइन की सुपर रिवीजन, सिर्फ 5 पॉइंट और सब याद। पहला, न्यूट्रिशन मतलब इनटेक और यूज। दूसरा, ऑटोट्रॉफिक मतलब खुद बनाना। तीसरा, हेटेरोट्रॉफिक मतलब डिपेंडेंट होना। चौथा, इसके टाइप्स हैं होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक। और पांचवा, जानवर होते हैं हर्बीवोर, कार्निवोर या ओमनिवोर। बस ये 5 पॉइंट और बेसिक बायोलॉजी हमेशा के लिए सेट। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरे सवाल के बारे में सोचना बनता है। हमने देखा कि हम इंसान सर्वाहारी यानी ओमनिवोर हैं, लेकिन जिस तरह से हमारी डाइट और खाने की ज़रूरतें वक्त के साथ बदल रही हैं, क्या ये आदतें आने वाले वक्त में हमारे इस ग्रह का भविष्य तय करेंगी? क्योंकि पोषण सिर्फ एक बायोलॉजिकल ज़रूरत नहीं है, हम जो खाते हैं वो पूरी धरती के इकोसिस्टम पर असर डालता है। इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस सफ़र में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।